प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन करेंगे। वो महत्वपूर्ण टॉपिक है राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र में संबंध। राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र में क्या संबंध है, दोनों में क्या समानताएं हैं, दोनों में क्या असमानताएं हैं। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र के बारे में। राजनीति शास्त्र क्या है, दर्शन शास्त्र की क्या परिभाषा है। राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र में मुख्य तौर पर क्या समानताएं, क्या असमानताएं। राजनीति शास्त्र के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि राजनीति शास्त्र क्या है। राजनीति शास्त्र जो है समाज शास्त्र का, समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसमें राज्य का अध्ययन किया जाता है, सरकार का अध्ययन किया जाता है और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जिस शास्त्र में, जिस अनुशासन में राज्य के बारे में, सरकार के बारे में, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाए, उस शास्त्र को राजनीति शास्त्र कहते हैं। दूसरा इसमें डिसिप्लिन है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र किसे कहेंगे? दर्शन शास्त्र दरअसल समाज विज्ञानों का वो शास्त्र है जिसमें मूल्यों का, आदर्श का, आचरण का, विचारों के सार का, ज्ञान के प्रेम का, मानव व्यवहार का, नैतिकता का, सदाचार का अध्ययन किया जाता है। ऐसे शास्त्र को, ऐसे अनुशासन को दर्शन शास्त्र कहते हैं। दर्शन शास्त्र में व्यक्ति सत्य को जानने की कोशिश करता है, भविष्य के बारे में कल्पनाएं करता है, अच्छे व्यक्तियों के निर्माण के लिए, अच्छे समाज के निर्माण के लिए किस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं उसके बारे में दर्शन शास्त्र में कल्पना की जाती है। एक प्रकार के अमूर्त विचार होते हैं। राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र में क्या संबंध है, दोनों में किस प्रकार की समानताएं हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र दोनों ही समाज विज्ञानों के अनुशासन है, दोनों में क्या समानताएं हैं। दोनों शास्त्रों में बहुत सारी समानताएं। हम एक एक करके इन समानताओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ऐतिहासिक आधार पर। ऐतिहासिक आधार पर दर्शन शास्त्र और राजनीति शास्त्र में क्या संबंध है, दोनों में क्या समानताएं पाई जाती हैं। ऐतिहासिक आधार पर देखें तो दर्शन शास्त्र और राजनीति शास्त्र दोनों समान हैं, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान है उसका अध्ययन भी जो है ऐतिहासिक आधार पर किया जा सकता है। आरंभ में राजनीति विज्ञान नहीं था, राजनीति शास्त्र नहीं था, बल्कि यूनान से इसका जन्म हुआ था। 2400 वर्ष पहले प्लेटो राजनीतिक दर्शन शास्त्री के तौर पर विद्वान हुए हैं। उन्होंने द रिपब्लिक की रचना की थी और आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा का सिद्धांत उन्होंने दिया था। आदर्श न्याय का सिद्धांत दिया था उन्होंने। उसके बाद धीरे धीरे जो है दर्शन शास्त्र से ये विषय राजनीतिक दर्शन के तौर पर आया और राजनीतिक दर्शन के बाद अगर हम देखें सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद राजनीतिक दर्शन से भी आगे बढ़ करके साइंटिफिकल स्टडी इस पर की गई। राजनीति शास्त्र पर बहुत सारी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया गया, तथ्यों आंकड़ों के आधार पर अध्ययन किया गया।
विशेष करके 60 के दशक में डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद दृष्टिकोण प्रतिपादित किया और राजनीति विज्ञान में भी अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह विज्ञान का जो करैक्टर है वो स्थापित करने का प्रयास किया। तो ऐतिहासिक आधार पर देखें, दर्शन शास्त्र मूल तौर पर जो है एक व्यापक विषय है और राजनीति विज्ञान भी कभी राजनीतिक दर्शन और शुरुआत में ये दर्शन शास्त्र के रूप में ही पढ़ाया जाता था। धीरे धीरे दर्शन शास्त्र से राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक दर्शन से राजनीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये राजनीतिक विज्ञान के रूप में धीरे धीरे स्थापित हो रहा है। तो ऐतिहासिक आधार पर दोनों में समानताएं पाई जाती हैं। अध्ययन सामग्री के आधार पर भी जो है दोनों में समानताएं पाई जाती है कई तरह की। जैसे दर्शन शास्त्र में न्याय, नैतिकता, मूल्य, आदर्श, विचार, सत्य का अध्ययन किया जाता है, वहीं राजनीति विज्ञान में न्याय का, स्वतंत्रता का, समानता का, अधिकारों का, कर्तव्य का, बंधुत्व का अध्ययन किया जाता है। यानी अध्ययन सामग्री के आधार पर देखें तो दोनों में जो है शास्त्रों में कई तरह की समानताएं पाई जाती हैं। दोनों विषयों की अध्ययन सामग्री में काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। हालांकि राजनीति शास्त्र के जो अध्ययन सामग्री है उसमें मुख्य तौर पर राजनीतिक दृष्टिकोण होता है, जबकि दर्शन शास्त्र में सामान्य दृष्टिकोण होता है। यानी दर्शन शास्त्र में सभी विषयों के दर्शन पर अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, कल्पना की जाती है। अध्ययन सामग्री के आधार पर देखें तो दोनों विषय समान दिखाई देते हैं। अध्ययन पद्धति के आधार पर देखें तो भी दोनों विषयों में काफ़ी समानता दिखाई देती है। जैसे दर्शन शास्त्र में आदर्शवादी दृष्टिकोण पर बल दिया जाता है, आइडियल पर बल दिया जाता है, विचारों पर बल दिया जाता है, न्याय पर बल दिया जाता है, सत्य पर बल दिया जाता है, मूल्यों पर बल दिया जाता है, सदाचार पर बल दिया जाता है, नैतिकता पर बल दिया जाता है, सत्य की खोज पर बल दिया जाता है। वहीं राजनीति विज्ञान में अध्ययन के लिए आदर्शवादी पद्धति का अध्ययन किया जाता है, व्यवहारवादी पद्धति का अध्ययन किया जाता है, उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण के माध्यम से राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जॉर्ज कॉन्डरसेट हुए, उन्होंने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन आदर्शवादी दृष्टिकोण से कर सकते हैं। 1960 के दशक में डेविड स्टर्न ने व्यवहारवादी दृष्टिकोण प्रतिपादित किया, उसके बाद उत्तर व्यवहारवादी आया, यानी मूल्यों के ऊपर मूल्य मुक्त और मूल्य युक्त दोनों ही प्रकार के अध्ययन पर बल दिया गया। तो अध्ययन पद्धति के आधार पर देखें तो दोनों शास्त्रों में कई तरह की समानताएं पाई जाती हैं। उद्देश्यों के आधार पर देखें तो दोनों विषयों में समानताएं पाई जाती हैं। जैसे दर्शन शास्त्र में आदर्श व्यक्ति पर बल दिया जाता है कि आदर्श व्यक्ति का निर्माण कैसे किया जाए, हर व्यक्ति दुनिया में आदर्श कैसे हो, हर दुनिया में नैतिकता, हर व्यक्ति में अच्छाई, हर व्यक्ति में सदाचार, हर व्यक्ति में न्याय के गुण कैसे विद्यमान, और हर व्यक्ति जब आदर्श होगा तो पूरा का पूरा समाज भी आदर्श होगा, समाज भी स्वस्थ होगा, समाज के अंदर भी सदाचार होगा, नैतिकता होगा, समाज आदर्श जो समाज है वो सत्य का अनुसरण करेगा। ठीक उसी प्रकार राजनीति विज्ञान में भी हम प्रयास करते हैं कि सर्वोत्तम राज्य कैसे स्थापित किया जाए। जैसे प्लेटो ने 2400 साल पहले लगभग कहा था, आइडियल स्टेट की बात की थी, फिलोसफर किंग की बात की थी, दार्शनिक राजा की बात की थी। महात्मा गांधी ने भारत में राम राज्य की कल्पना की थी। ये सारे विचार जो हैं दर्शन शास्त्र से ही प्रेरित हैं। सर्वोत्तम सरकार कैसे स्थापित की जा सकती है। राजनीति विज्ञान में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर 21वीं शताब्दी में देखें तो सभी प्रकार की शासन प्रणालियों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को सर्वोत्तम सरकार माना जाता है।
हालांकि प्लेटो और अरस्तु ने लोकतंत्र की आलोचना की है, मूर्खों का शासन का है अनपढ़ों का शासन का है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो विश्व का हर राज्य अपने आप को लोकतांत्रिक राज्य कहता है। इसका मतलब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकतांत्रिक सरकार सर्वोत्तम सरकार है। सर्वोत्तम राजनीतिक व्यवहार कैसे किया? राजनीति विज्ञान में सर्वोत्तम व्यवहार पर बल दिया जाता है। विश्व में बहुत सारे देशों के संविधानों में फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटी दी गई कि नागरिकों को अधिकारों के साथ साथ नागरिकों को अपने कर्तव्यों का भी अनुसरण करना चाहिए। जैसे भारतीय संविधान के 3रे अध्याय में मौलिक अधिकार हैं 6 प्रकार के, और 4थे अध्याय में 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य। एक नागरिक का अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, दुनिया के प्रति क्या क्या कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का वो कैसे पालन करे, पालन करना कैसे सुनिश्चित करे। तो राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र में उद्देश्यों के आधार पर देखें तो दोनों में काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। प्रकृति के आधार पर भी दोनों शास्त्रों में कई तरह की समानताएं पाई जाती हैं। राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र की प्रकृति में कुछ बातें समान हैं। जैसे दर्शन शास्त्र एक कला है। कला क्या है कि ऐसा ज्ञान, ऐसा शास्त्र जिसका मनुष्य के कल्याण में योगदान हो, जो मनुष्य को उत्तम जीवन प्रदान कर सके। और दर्शन शास्त्र भी एक कला है। इसमें दर्शन शास्त्री चिंतन करता है, मनन करता है, अध्ययन करता है, कल्पना करता है कि एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण कैसे हो, एक आदर्श व्यक्ति का निर्माण कैसे हो, एक आदर्श समाज का निर्माण कैसे हो, एक आदर्श विश्व का निर्माण कैसे हो। दर्शन शास्त्र यही चिंतन करता है। और वहीं राजनीति शास्त्र में भी चिंतन किया जाता है। राजनीति शास्त्र को बहुत सारे विद्वान कला मानते हैं। कला क्यों मानते हैं? कला इसलिए मानते हैं कि राजनीति शास्त्र के द्वारा ही किसी राज्य के अंदर नागरिकों को हर प्रकार के अधिकार दिए जा सकते हैं, नागरिकों का जीवन उन्नत और उत्तम किया जा सकता है। राजनीति विज्ञान की प्रकृति देखें तो कला और विज्ञान दोनों के ही गुण हैं इसमें। विज्ञान में जैसे कार्य कारण संबंध है, सामान्यीकरण है, तथ्यों का संकलन है, इसके साथ साथ सर्वमान्य सिद्धांतों पर बल देना है, निष्कर्ष निकालना है, भविष्यवाणी करनी है। तो बहुत सारे करैक्टर ऐसे हैं जो किसी साइंस के करैक्टर हैं, वो पॉलिटिकल साइंस में भी है। तो दोनों शास्त्रों में समानता है कि राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र में दोनों में कला के गुण हैं। दोनों ही अनुशासन मनुष्य को एक आदर्श मनुष्य के रूप में, एक स्वस्थ मनुष्य के रूप में, एक सदाचारी मनुष्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयास करें। दोनों ही शास्त्र चाहते हैं कि दुनिया बहुत सुखी हो, मानवतावादी व्यवहार हो, एक आदर्श विश्व राज्य की स्थापना हो, विश्व के सभी नागरिक मानवीय दृष्टिकोण से व्यवहार करें। इसलिए राजनीति विज्ञान में भी यूएनओ के माध्यम से मानव कल्याण के प्रयास किए जा रहे हैं। विचारधारा के आधार पर देखें तो दोनों में काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। दर्शन शास्त्र की विचारधारा के सत्य पर आधारित है। एक दर्शन शास्त्री हमेशा सत्य की खोज में रहता है। सत्य क्या है, सत्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, न्याय क्या है, सदाचार क्या है, नैतिकता क्या है, मूल्य क्या है, ये सभी दर्शन शास्त्र के अंग हैं। और वहीं राजनीति विज्ञान में देखें तो राजनीति विज्ञान भी इन वैचारिक मूल्यों से वंचित नहीं है। राजनीति विज्ञान में भी अध्ययन किया जाता है कि कौन सी शासन व्यवस्था उचित है, कौन सी अनुचित है, किस प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम में मनुष्यों को ज़्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं, मनुष्यों को ज़्यादा उत्तम जीवन की प्राप्ति के अवसर मिलते हैं, और किस राजनीतिक व्यवस्था में इन अवसरों से वंचित किया जाता है। जैसे साम्यवाद और पूंजीवाद या समाजवाद, उदारवाद, ये सारी विचारधाराएं जो हैं
वो किसी राज्य व्यवस्था की प्रकृति के बारे में अध्ययन करती हैं, विश्लेषण करती हैं, बताती हैं कि जिस देश में जिस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है वहाँ के लोगों का जीवन स्तर, वहाँ के लोगों का जीवन, वहाँ के लोगों के अधिकार, वहाँ के लोगों की उन्नति किस प्रकार की होगी और अपने देश, अपने समाज और पूरी दुनिया के कल्याण में किस प्रकार से योगदान दे सकती हैं। विचारधारा के आधार पर भी दोनों शास्त्रों में समानताएं पाई जाती हैं। राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र में बहुत सारे अंतर भी पाए जाते हैं। दोनों में कई तरह के अंतर, कई तरह की असमानताएं पाई जाती हैं। जैसे अध्ययन सामग्री के आधार पर अगर हम देखें, अध्ययन सामग्री के आधार पर दोनों शास्त्रों में अंतर पाया जाता है। दर्शन शास्त्र की अध्ययन सामग्री काफ़ी विस्तृत है, विषय वस्तु विस्तृत है। दर्शन शास्त्र में सारे ही शास्त्र आ जाते हैं, जैसे वो राजनीति शास्त्र हो, लोक प्रशासन हो, समाज शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, मनोविज्ञान हो, सभी शास्त्र दर्शन शास्त्र में है। यहाँ तक कि साइंस के शास्त्र भी दर्शन शास्त्र में है। व्यक्ति भविष्य के बारे में चिंतन करता है, अपने आसपास की स्थितियों का अध्ययन करता है, अनुभव से उसमें नए दृष्टिकोण प्रतिपादित करने की कोशिश करता है कि भविष्य में मनुष्य का जीवन कैसे सुखद सरल बनाया जा सकता है, मानव उन्नति के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो इसलिए जो है राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र में हमें मुख्य जो है अंतर दिखाई देता है कि राजनीति शास्त्र जो है केवल राजनीतिक तत्वों तक सीमित है, जबकि दर्शन शास्त्र गैर राजनीतिक तत्वों तक भी सीमित है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक हर प्रकार की स्थितियों पर चिंतन मनन किया जाता है, विचार किया जाता है, सत्य की परीक्षा की जाती है। प्रकृति के आधार पर भी दोनों शास्त्रों में अंतर पाया जाता है। राजनीति शास्त्र की प्रकृति में क्या होना चाहिए और क्या है, दोनों पर बल दिया जाता है, जबकि दर्शन शास्त्र में हमेशा क्या होना चाहिए पर बल दिया जाता है। दर्शन शास्त्र में एक दर्शन शास्त्री भविष्य के बारे में चिंतन करता है, मनन करता है, विश्लेषण करता है, सत्य के बारे में, न्याय के बारे में, सदाचार के बारे में, नैतिकता के बारे में कि भविष्य का संसार कैसा होगा, भविष्य का दुनिया कैसी होगी, मानव समाज कैसे होगा। जबकि राजनीति विज्ञान में क्या है पर भी बल दिया जाता है। जैसे हंजे मार्गेंथो ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी दृष्टिकोण पर बल दिया। मार्गेंथो का कहना है कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन यथार्थवादी दृष्टिकोण से ही कर सकते हैं, आदर्शवादी दृष्टिकोण से नहीं, क्योंकि दुनिया के संबंध, दुनिया में सभी राष्ट्रों के संबंध नैतिकता पर आधारित नहीं है, आदर्श दृष्टिकोण पर आधारित नहीं है, यथार्थ पर आधारित है, तथ्यों पर आधारित है, घटनाओं पर आधारित है, शक्ति पर आधारित है, शक्ति के लिए संघर्ष पर आधारित है। तो दोनों विषयों में ये अंतर पाया जाता है। मूल्यों के आधार पर देखें तो दोनों विषयों में अंतर पाया जाता है। दर्शन शास्त्र नैतिक मूल्यों की बात करता है। नैतिक मूल्य क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, सदाचार और दुराचार के बारे में बताता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मनुष्यों में किस प्रकार के गुण होने चाहिए, किस प्रकार के नहीं होने चाहिए, बंधुता, सहयोग, परोपकार, दया, न्याय के बारे में दर्शन शास्त्र बताता है। वहीं राजनीति विज्ञान जो है उसमें राजनीतिक मूल्यों पर बल दिया जाता है। स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, न्याय क्या है, अधिकार क्या है, इन सभी पर जो है राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान केवल राजनीतिक मूल्यों पर बल देता है। राजनीतिक विज्ञान में नैतिकता नाम मात्र की होती है। राजनीति विज्ञान जो है शक्ति के लिए संघर्ष पर आधारित होता है। जैसे जॉर्ज कैटलिन ने कहा है कि ऑल पॉलिटिक्स इज
बाय इट्स नेचर इज पावर पॉलिटिक्स। समस्त राजनीति स्वभावतः शक्ति संघर्ष। जब तक कि दर्शन शास्त्र में हम देखें तो नैतिकता पर आधारित है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र में एक महत्वपूर्ण अंतर उद्देश्य के आधार पर पाया जाता है। उद्देश्यों के आधार पर देखें तो दोनों में अंतर पाया जाता है। दर्शन शास्त्र का उद्देश्य है कि एक आदर्श व्यक्ति का निर्माण कैसे हो, मनुष्य का जीवन सुखी कैसे हो, मनुष्य का जीवन सरल कैसे हो, मनुष्य को सदाचारी कैसे बनाया जाए, मनुष्य को कल्याणकारी कैसे बनाया जाए। जबकि राजनीति विज्ञान में उत्तम और उन्नत मानव जीवन पर बल दिया जाता है कि मानव जीवन को उत्तम कैसे किया जाए। मनुष्य जीवन में उसके जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक जो सुविधाएं हैं हर प्रकार की, वो सुविधाएं कैसे प्रदान की जाए। राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की ऐसी नीतियां, नियमों, योजनाओं का निर्माण किया जाता है जिससे मनुष्य का जीवन उन्नत हो, मनुष्य को हर प्रकार से लाभ पहुँचे। मनुष्य के पास खाने पीने, रहने सहने, आचार विचार, अध्ययन की, ट्रांसपोर्ट की, हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो। जैसे अरस्तु ने कहा है कि राज्य सत्ता का यही कार्य है कि मनुष्य का उत्तम जीवन के लिए वो विकसित करे। उन्नत मानव जीवन, मानव जीवन को उन्नत कैसे किया जाए, हर क्षेत्र में कैसे उसकी प्रोग्रेस की जाए, ये राजनीति विज्ञान का उद्देश्य रहता है। राजनीति विज्ञान का ये उद्देश्य केवल किसी गांव, प्रांत या देश तक नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत है, ग्लोबल है, पूरी तरह से वैश्विक है। जैसे वर्तमान समय में यूएनओ पूरे विश्व के मानव कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। यूएनओ की 16 एजेंसीज हैं, अंकटाड, यूनिसेफ, WHO, WTO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन, ये सभी एजेंसीज की शाखाएं जो विश्व के हर देश में, और ये बिना किसी जाति, भाषा, धर्म, अक्षेत्र, लिंग, रंग, राष्ट्रीयता, इन सब संकीर्णताओं से ऊपर उठ करके मानव कल्याण में कार्य कर रही है। चाहे अफ्रीका में गरीबी, खाद्यान्न संकट हो, या एशियन कंट्रीज में कई तरह की समस्याएं हैं, उनको दूर करने में संयुक्त राष्ट्र संघ का बड़ा योगदान रहा है। तो उद्देश्यों के आधार पर जो है दोनों शास्त्रों में अंतर पाया जाता है। अध्ययन के आधार पर देखें तो भी दोनों शास्त्रों में अंतर पाया जाता है। दर्शन शास्त्र में जो अध्ययन किया जाता है वो कल्पनात्मक किया जाता है, कल्पना करता है सत्य के बारे में, न्याय के बारे में, मूल्यों के बारे में, नैतिकता के बारे में। काल्पनिक विचार है, व्यवहार के धरातल पर उनको देखना बहुत ज़्यादा कठिन कार्य होता है। अमूर्त विचार हमें दिखाई नहीं देते, सत्य हमें दिखाई नहीं देता, नैतिकता हमें दिखाई नहीं देती, सदाचार हमें दिखाई नहीं देता, मूल्य हमें दिखाई नहीं देते, केवल महसूस कर सकते हैं, उनका प्रभाव देख सकते हैं, मूर्त रूप नहीं। जबकि राजनीति विज्ञान में हम मूर्त तत्वों का अध्ययन करते हैं, यथार्थवाद का अध्ययन करते हैं, तथ्य और आंकड़ों पर आधारित अध्ययन करते हैं। राजनीति विज्ञान में तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, उनका सामान्यीकरण किया जाता है, कार्य कारण संबंध स्थापित किए जाते हैं, उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाता है, फिर सिद्धांत निर्माण होता है। जैसे अरस्तु ने लगभग 2400 साल पहले कहा था कि असमानता क्रांति की जननी। अरस्तु ने लगभग 158 पॉलिटिकल सिस्टम का अध्ययन किया, उसके बाद ही उन्होंने कई तरह के निष्कर्ष निकाले। और आज भी हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ असमानता होती है, किसी भी देश में हो, किसी भी आधार पर, संकीर्ण आधार पर असमानता समाज में पाई जाती है, तो देर सवेर वहाँ पर संघर्ष, विद्रोह स्वाभाविक है। तो 2400 साल पहले वाली बात आज भी हमें दिखाई देती है। अध्ययन के आधार पर देखें तो एक में कल्पनात्मक, आदर्शात्मक है, दूसरे में हमें यथार्थवादी, व्यवहारवादी, तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित वैज्ञानिक अध्ययन दिखाई देता है।
राजनीति विज्ञान में आदर्शात्मक और वैज्ञानिक दोनों ही प्रकार के अध्ययन पर बल दिया जाता है, जबकि दर्शन शास्त्र में मानक अध्ययन पर नॉर्मेटिव आदर्शवादी अध्ययन पर बल दिया जाता है। तो राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र में बहुत सारे आधारों पर अंतर पाया जाता है, बहुत सारे आधारों पर हम भिन्नताएं देखते हैं। दोनों विषयों को हम जो है अलग अलग डिसिप्लिन के तौर पर देख सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र में जो अब तक हमने इनकी परिभाषा, इनका अर्थ जाना है, इन दोनों में समानताएं भी अध्ययन की है, असमानताओं का भी अध्ययन किया। अब निष्कर्ष के तौर पर क्या कहा जा सकता है? निष्कर्ष के तौर पर देखें तो राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र का गहरा संबंध है, क्योंकि आज का जो राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान है, कभी राजनीतिक दर्शन और दर्शन शास्त्र के रूप में अध्ययन किया जाता था। धीरे धीरे ये विषय जो है अन्य विषयों से अलग होकर के अपना एक स्वतंत्र विषय बना और आज राजनीति विज्ञान के रूप में धीरे धीरे विकसित होता जा रहा है। दर्शन शास्त्र में अमूर्त प्रश्नों की जांच पड़ताल की जाती है, मूल्यों के बारे में, नैतिकता के बारे में, सदाचार के बारे में जांच की जाती है, सत्य के बारे में, जबकि राजनीति विज्ञान में मूर्त और अमूर्त दोनों की जांच की जाती है। राजनीति विज्ञान में जहाँ प्लेटो आइडियल स्टेट की बात करता है, वहीं मैकियावेली द प्रिंस में राज्य की वकालत करता है, राज्य के बारे में बताता है। महात्मा गांधी जहाँ राम राज्य के बारे में बताते हैं, वहीं डॉक्टर अंबेडकर जो है वेलफेयर स्टेट, सोशलिस्ट स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट के बारे में बताते हैं। समाजशास्त्र में आदर्श समाज पर बल दिया जाता है कि व्यक्ति को आदर्श कैसे बनाया जाए, समाज को आदर्श कैसे बनाया जाए, पूरे विश्व को आदर्श कैसे बनाया जाए। जबकि राजनीति विज्ञान में आदर्श राज्य पर बल दिया जाता है कि एक राज्य को आदर्श कैसे बनाया जाए, एक राज्य की सरकार नॉर्मेटिव कैसे हो, एक राज्य की सरकार मानव कल्याण में, मानव हित में कैसे कार्य करे, जिससे वो आइडियल स्टेट स्थापित हो। आदर्श विश्व की स्थापना कैसे की जाए, विश्व राज्य भी आदर्श हो, जिसमें राष्ट्र की सीमाओं से पार जा कर के ऐसे विश्व संगठन, ऐसी विश्व संस्थाएं मनुष्य कल्याण में कार्य करें, मानवता के हित में कार्य करें, जो जाति, भाषा, धर्म, नक्षत्र, लिंग, गोत्र और राष्ट्रीयताओं की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर मानवता को जिंदा रखने के लिए, मानवता को बनाए रखने के लिए, मानवता के विकास के लिए कार्य करें। तो ऐसे दर्शन शास्त्र का राजनीति शास्त्र में बड़ा योगदान रहता है। तो दोनों जो शास्त्र हैं एक दूसरे के पूरक हैं। दर्शन शास्त्र राजनीति शास्त्र को अध्ययन सामग्री प्रदान करता है और राजनीति शास्त्र जो है वो दर्शन शास्त्र की अध्ययन सामग्री पर चल करके एक आदर्श और स्वस्थ राजनीतिक समाज और राजनीतिक विश्व की कल्पना का जो सपना है वो साकार करने के लिए हमेशा प्रेरित रहता है। तो राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र पर आज का ये विषय कैसा रहा, इसे कमेंट करके जो है ज़रूर बताइए कि राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र में क्या संबंध है, दोनों में क्या समानताएं हैं, दोनों में क्या असमानताएं हैं। और निष्कर्ष के तौर पर वर्तमान समय में 21वीं शताब्दी में दर्शन शास्त्र और राजनीति शास्त्र के संबंधों का हम कैसे अध्ययन, कैसे विश्लेषण कर सकते हैं। धन्यवाद।